दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट पर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टरों ने लैब से कई केमिकल निकाले जिनकी कोई एंट्री तक नहीं है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल जांच के दौरान पता चला है कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से कई केमिकल जो हैं वो गायब हैं। जांच के दौरान ये पता चला है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने मेडिकल पढ़ाई और छात्रों के प्रोजेक्ट्स के नाम पर कई केमिकल जो हैं वो लैब से निकाले जिनकी कोई एंट्री नहीं मिली है। दरअसल जब रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो पता चला कि न सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बल्कि केमिकल्स को चेक करने वाली जो किट होती है वो भी लैब से गायब थे। पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये लोग छोटे छोटे क्वांटिटी में इन केमिकल्स को वहां से ले जाते थे ताकि इसकी शक किसी को न हो। अब एनआईए इनसे लगातार पूछताछ कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन केमिकल्स का इस्तेमाल इन्हें कैसे करना था, वो कौन था जो इन्हें दिशा निर्देश दे रहा था। क्या विदेशी हैंडलर के कहने पर वो उस तरह से केमिकल्स को वहां से निकालते थे और किस केमिकल से कौन सा बम बनेगा ये बात इन्हें कौन बताता था और किसके दिशा निर्देश पर ये काम कर रहे थे। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन से इस बाबत पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि केमिकल्स को किस तरीके से इन्हें इस्तेमाल करना था और इनकी पूरी साजिश क्या थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई कर्मचारियों के बयान अब तक दर्ज हो चुके हैं जिनमें विरोधाभास सामने आ रहा है। कुछ स्टाफ अंडरग्राउंड बताया जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टाफ अब भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। दरअसल अब तक की पूछताछ में कई स्टाफ्स के बयान जो हैं वो दर्ज किए गए हैं जिसमें साफ तौर पर विरोधाभास देखा गया है। इतना ही नहीं, कई डॉक्टर और स्टाफ्स के जो सोशल मीडिया अकाउंट से वो डीएक्टिवेट हैं। इतना ही नहीं, कुछ स्टाफ जो हैं वो अंडरग्राउंड भी हैं। और ये तमाम चीजें तब हुई जब दिल्ली धमाकों के बाद ये पता चला कि किस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो एक तरीके से पनाहगार बना हुआ है आतंकियों का। उसके बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जब जांच शुरू की गई, कई स्टाफ से इस बाबत पूछताछ की गई तो कहीं न कहीं उनके बयानों में साफ तौर पर विरोधाभास देखा गया। फिलहाल जांच एजेंसियां जो हैं वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो संदिग्ध स्टाफ है उनको लेकर जांच कर रही है, उनके बैंक खातों की जांच की जा रही है, साथ ही साथ मनी ट्रेल और फंड की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, उनके चैट्स की भी जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। अब तक की जांच और पूछताछ में आतंकियों ने कई राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। पूछताछ के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ने यह बताया है कि उसने AK-47 6.5 लाख रुपए में खरीदी थी जिसे डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद किया गया। इतना ही नहीं, इनके हैंडलर्स के नाम भी पता चले हैं। डॉक्टर मुजम्मिल का हैंडलर था मंसूर जबकि उमर का हैंडलर था हाशिम। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि साल 2022 में ओकासा के कहने पर ये तुर्की गए थे। तुर्की जाने वाले जो तीनों शख्स थे उसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और मुजफ्फर था। यहां से इन्हें अफगानिस्तान जाना था लेकिन 4-5 दिन के बाद प्लान को कैंसिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि किस तरीके से उमर जो है वो डीप फ्रीजर में साजिश रच रहा था। इस डीप फ्रीजर में वो केमिकल्स और तमाम चीजों को इकट्ठा कर रहा था। साथ ही साथ पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि विस्फोटक के लिए किस तरीके से अलग अलग जगह से सामान खरीदे गए। नू में जो विस्फोटक है उसे बनाने के लिए सामग्री जो है वो खरीदी गई। इसके अलावा भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से भी कुछ सामान जो है वो खरीदे गए थे। साथ ही साथ इनकी जो साजिश थी वो कई जगहों पर एक साथ धमाकों की साजिश थी।
फिलहाल जांच एजेंसियां जो है ये लगातार इनसे पूछताछ कर रही हैं। अब जो 6 कैरेक्टर्स जांच एजेंसियों के पास हैं, एनआईए के पास है, एनआईए इन 6 कैरेक्टर से अलग अलग और साथ में बैठाकर पूछताछ करेगी ताकि इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ा जा सके और आतंकी इस साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके। बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। जांच में सामने आया है कि विस्फोटकों से भरी कार चला रहा डॉक्टर उमर नबी इस हमले में मारा गया। वहीं इस मामले में 4 मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वगैरह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है।